नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज है मेरा श्रीमद् भगवत गीता पाठ का 8वां दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण। ये है हमारे श्रीमद् भगवत गीता और आज का पाठ शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि हम ऐसे अत्यायियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और आपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। तात्पर्य, वैदिक आदेश अनुसार आताताई 6 प्रकार के होते हैं। 1. विष देने वाला। 2. घर में अग्नि लगाने वाला। 3. घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। 4. धन लूटने वाला। 5. दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अत्यायियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अत्यायियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है। अंत वो उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्यायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अत्यायियों से भेंट होती है। यह है उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अत्यायियों जैसे कुव्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से सज्जनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्णा को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबंधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को ये बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्या प्रवृत्ति हो। तात्पर्य, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जाती वह अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से ना कर नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल से ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस लाल कर के परिणामों
के प्रति अनविज्ञ हो, किंतु अर्जुन को दो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे। अंत वह इस लालकर को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए वध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षियों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्य की उपलब्ध कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वायुवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वायुवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं एक रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वो अधर्मीय वासनाओं में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अंत किसी भी कारणवश परिवार के वायुवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णु वंश दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णि वंशी वंचित संतान उत्पन्न होती है। जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता में कर्मा कुमा गर्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी कथनोन्मुखी होती है। अंत बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वायुवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक विद्यमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश के ये स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्र पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवंचित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवंचित बच्चों की बार आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाती है। हरे कृष्ण। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का पाठ सुनने में अच्छा लगा हो, और जाने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हरे कृष्ण।